हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी क्लास लाए हैं। उसमें क्या है कि अधिकतर ये कुछ इस संभागीय व्यवस्था है ना, इसके बारे में मतलब कौन से संभाग है, कितने संभाग है, नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, तो इनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपन। मतलब सबसे पहले देखते हैं कि संभागीय व्यवस्था का मतलब है क्या, मतलब ये कहाँ से शुरू हुई, कब बीच में बंद हुई, किसने वापस शुरू किया, तो ये चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कि जो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है ना, 30 मार्च 30 मार्च 1949 में शुरू हुई। ठीक दोस्तों, उस समय राज्य में संभाग, ध्यान रखना, उस समय जब ये शुरू हुई, जब ये 30 मार्च 1949 को शुरू हुई ना ये व्यवस्था, तो राजस्थान में 5 संभाग थे। ठीक, कौन कौन से थे वो ध्यान रखना। 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। कितने संभाग थे? 5। ठीक। फिर क्या हुआ कि जैसे 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। जब ये अजमेर जिला बना तो क्या हुआ, जयपुर से पृथक कर अजमेर को कौन सा संभाग बनाया गया? छठा संभाग। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। छठा संभाग कौन है? अजमेर। ठीक, अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। ठीक। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया? उस टाइम में सीएम थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद कर दिया, जिससे 26 जनवरी फिर 1987 में फिर हरिदेव जोशी सीएम बने ना, तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया। किन्होंने? हरिदेव जोशी ने। मतलब संभागीय व्यवस्था को बंद तो कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में, फिर 1987 में हरिदेव जोशी ने वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। और ये अभी हाल ही में जो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जब सीएम थी, उन्होंने भरतपुर को, ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है, कि भरतपुर को नया 7वां संभाग बनाया गया। जो वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7। 7वां संभाग नवीनतम कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ध्यान रखना है, 2005 को बना था ये, सीएम वसुंधरा राजे ने बनाए थे। ठीक दोस्तों, पहले 5 से, वर्तमान में 7 है, छठा अजमेर है और 7वां भरतपुर है, जिसको 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने बनाया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब अपन इनमें जो ये मतलब संभाग है, इनमें कौन कौन से संभाग हैं, नाम क्या है, और इसमें कितने जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, वो बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें अपन बात करते हैं, जैसे सबसे पहले जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर संभाग। फिर एक है बीकानेर संभाग, फिर जोधपुर संभाग, फिर उदयपुर संभाग, और फिर कोटा संभाग, और फिर अजमेर संभाग, और एक लास्ट में है भरतपुर संभाग। तो ये 7 संभाग अपने। देखो दोस्तों, 7 संभागों में अधिकतम कुछ ये मतलब सीधा आ जाता है कि ये मतलब जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो एक 3 दे देगा शामिल वाले, एक दे देगा। जैसे जयपुर में दे दिया, अगर आपको चूरू दे दिया तो आप क्या सोचोगे? मतलब सीकर, झुंझुनू और जयपुर और अलवर, दौसा, ये तो आते हैं, लेकिन इसमें क्या पता भाई शेखावाटी में चूरू भी आता हो, तो आप इसको कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें। तो ध्यान रखना, जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? जयपुर एक, इसके ऊपर जस्ट सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। कितने जिले? 5 जिले। कौन से में? जयपुर संभाग में। लेकिन चूरू इसमें नहीं आता, ये ध्यान रखना। चूरू आएगा बीकानेर संभाग में। कौन कौन से? बीकानेर में 2 तो ऊपर ले जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़, और जैसे ही 2 आ जाएंगे बीकानेर और चूरू, ये आ जाएंगे किसमें? इसमें, बीकानेर संभाग में। ठीक। जैसे जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग में देखो, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर, पाली और सिरोही। ठीक, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर, सिरोही और पाली। 6 जिले इसमें हो गए जोधपुर संभाग में। ये भी अच्छा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इसी का है, जोधपुर संभाग का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जोधपुर संभाग का।
बात करें ये जो ये मतलब ये दक्षिणी जिले हैं ना, ये आएंगे उदयपुर संभाग में, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ये किस में आएंगे, और ये चित्तौड़गढ़, ये आएंगे उदयपुर संभाग में। अब कोटा में ध्यान रखना, ये हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा में 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये किस में आएंगे, कोटा में। अजमेर संभाग, ये ध्यान रखना कि नागौर किस संभाग में आएगा, नागौर का ध्यान रखना, नागौर आएगा अजमेर संभाग में। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक किस में आएंगे, अजमेर संभाग में आएंगे। और भरतपुर है नवीनतम संभाग। नवीनतम संभाग कौन सा, भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी यही है, कौन सा, भरतपुर संभाग। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता जयपुर। एकमात्र इसमें 5 जिले आते हैं। देखो बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़ा है जयपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जोधपुर, और सबसे छोटा है भरतपुर, लेकिन सबसे नवीनतम भी भरतपुर ही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, ये कुछ इसमें ध्यान रखने की बातें हैं। वर्तमान में 7 संभाग हैं। ये ध्यान रखना, इसका चूरवाड़ा ध्यान रखना बीकानेर संभाग में आएगा, ना कि ये जयपुर संभाग में, चूरवाड़ा। लेकिन ये शेखावाटी है ना, जैसे सीकर, झुंझुनू और जयपुर और अलवर और दौसा, ये आएगा जयपुर संभाग में। ये दोस्तों, जैसे बात करें अजमेर संभाग है ना, इसका जो आकार है ना, इसका है जम्मू कश्मीर के समान। किसका, अजमेर संभाग का जम्मू कश्मीर के समान। ये मतलब कोटा संभाग के बारे में ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो मतलब सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ठीक, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। तो दोस्तों, ये अपनी एक छोटी सी क्लास थी, इसमें ये संभागीय व्यवस्था के बारे में कुछ अपन ने जानकारी की। इसमें क्या है कि ये कुछ जिले पूछ लेता है, तो इसमें कुछ मतलब कन्फ्यूज भी अपन हो जाते हैं कि इसमें कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो अपन ही ध्यान रखना। जैसे बीकानेर के 4 ऊपर ले याद कर लेना, गंगानगर, मानगढ़, ये 4 बीकानेर को ऊपर ऊपर आएगा। अब आपको बोलोगे कोटा का, तो ये कोटा में कर लेना, ये हाड़ौती वाले। ठीक, और जोधपुर में ये पश्चिमी वाले कर लेना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सभी जोधपुर वाले ये हैं। ठीक, और भरतपुर वाले ये आ जाएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अलवर तो किस में आएगा, अलवर तो इसमें आएगा जयपुर संभाग में। ये अच्छा क्वेश्चन है, अलवर भरतपुर में नहीं आएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अलवर है वो जयपुर संभाग में आएगा, ना कि भरतपुर वाले में। और एक ये ध्यान रखना कि उदयपुर में जो ये है ना, मतलब ये दक्षिणी जिले, जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक, ये याद रखना। ये ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।